वक्त की शरारत हौसलों को आवाज देता है, जिसने समझा वही सिकंदर होता है। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आप सबका मैं आचार्य विनोद अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्रस्तुत हूं वीडियो को लेकर जो यह बताने वाला है कि धनु राशि के लिए राहु के यह 18 महीने कैसे होंगे, क्योंकि जो राहु का गोचर हो रहा है वह धनु राशि के चतुर्थ भाव में यानी यहाँ हो रहा है। यह 9 नंबर की राशि धनु की है, यह राशि धनु है। धनु राशि के लोग कहा जाए तो उस सीमा को पार कर चुके हैं जो सीमा किसी के दुखों की हो सकती है। बहुत कुछ झेला आपने, मान सम्मान गंवाया, अपनों से रिश्ते टूटे जिनके लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने आपकी मजबूरियों में, आपके बुरे दिनों में आपका साथ छोड़ दिया। साथ ही नहीं छोड़ा, धनु राशि के जातकों को पिछले 7.5 सालों में अपनों ने लूटा भी है। अगर स्पष्ट कहूं तो अपनों ने लूटा भी है। यह कहावत बड़ी सटीक बैठती है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और कश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो धनु राशि वालों का हाल पिछले 7.5 सालों में कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि 7.5 थी तो 7.5 तो खत्म हो गई 17 जनवरी को। बड़ी उम्मीद थी कि फिर खुशियों के बादल छाएंगे, खुशियां आंगन में बरसेंगी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। 8-9 महीने बीत गए। वजह यह बनी कि धनु राशि के पंचम भाव में राहु और गुरु का चांडाल योग दिख रहा था, और यह एक बड़ी वजह थी क्योंकि इस धनु राशि के स्वामी जो गुरु होते हैं वही पंचम भाव में बैठे थे राहु के साथ, तो चांडाल योग था। अब चूंकि 30 अक्टूबर को यह चांडाल योग समाप्त हो रहा है, फिर बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। क्या धनु राशि के जातकों की वह उम्मीदें पूरी होंगी? क्या उनके दिन लौटेंगे? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और एक चर्चा अंत में यह करेंगे कि राहु को सभी लोग प्रसन्न करना चाहते हैं। आज इस कलयुग में राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। सभी चाहते हैं कि अचानक हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाए। तो क्या यह संभव है? इस पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में राहु के एक विशेष ऐसे उपाय की चर्चा करेंगे कि आपका कितना भी खराब राहु हो कुंडली में, वह निश्चित अच्छा होगा। इसलिए निवेदन है कि चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात को समझें, मिस न करें कोई विषय। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम बात कि इस राहु का गोचर जो पंचम से चतुर्थ में हो रहा है धनु राशि के, यानी यहां से यहां हो रहा है, तो चतुर्थ भाव में राहु क्या करते हैं, राहु अच्छे होते हैं कि नहीं? तो जहां तक राहु के अच्छे होने की बात है, तो राहु हर भाव में कुछ विशेष होते हैं। न राहु अच्छे होते हैं, न राहु बुरे होते हैं। कुंडली में उनकी स्थितियां कैसी हैं, उस अनुसार वो आचरण करते हैं। तो चतुर्थ भाव का राहु अगर अच्छा हो आपकी कुंडली में, तो चतुर्थ भाव में जब राहु जाएगा तो उसकी पहली जो पंचम दृष्टि है वह 1, 2, 3, 4, 5 यानी 8वें भाव पर पड़ेगी। और 8वें भाव में राहु कारक हो जाता है एक तरह से, क्योंकि 8वां भाव कुंडली का एक निगेटिव भाव है, और निगेटिव भाव पर पापकारी ग्रह या निगेटिव ग्रहों की स्थिति हो या दृष्टि हो, वह कुछ नया परिणाम देती है, कुछ आश्चर्यजनक देती है। किस तरह का आश्चर्यजनक, यह तो आगे चर्चा होगी।
बात करते हैं राहु के सप्तम दृष्टि की, क्योंकि यहाँ राहु है, यहाँ राहु है, तो राहु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर, और दसम भाव भौतिकता का भाव है, दसम भाव वास्तविकता का भाव है। भौतिकता इसलिए कि यह कार्य का भाव होता है, और कार्य वास्तविक है, इस जीवन में कार्य ही वास्तविक है, बाकी सब तो पर्दे के पीछे की चीजें हैं, कर्म ही वास्तविक है। तो राहु इस भौतिक भाव में, चूंकि राहु भी भौतिकता के कारक हैं, चतुर्थ दसम भाव में कारक हो जाते हैं। सीधी दृष्टि है तो राहु इस कर्म भाव को बहुत ऊंचा ले जाने का प्रयास करेंगे और ले जाएंगे, यहां तक कि यह भाव राज्य का भाव होता है, राज्य सरकार का भाव होता है, वरिष्ठ अधिकारियों का भाव होता है, यहीं से देखा जाता है। तो यहां बैठ करके राहु दसम भाव पर सप्तम दृष्टि डाल करके धनु राशि के जातकों को राज्य से, सरकार से, अधिकारियों से भी सहयोग दिलवाएंगे, और अब तक जो उनके काम बिगड़ चुके हैं उन कामों को इस सहयोग से बनाएंगे। नवम दृष्टि राहु की द्वादश भाव पर पड़ती है। द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि या राहु की स्थिति दो प्रभाव देती है, और हर जगह दो प्रभाव देती है। पॉजिटिव राहु की दृष्टि अगर हो द्वादश भाव पर, तो यह विदेशों से संबंध, विदेशों से इनकम, बाहरी लोगों से मित्रता, बाहरी संबंधों से लाभ और विदेश में घूमने का अवसर प्रदान करती है। और अगर राहु निगेटिव हो, राहु की दृष्टि निगेटिव हो जाए, तो फिर जेल, कोर्ट कचहरी इत्यादि। क्योंकि यह राहु यहाँ मीन राशि में बैठे हैं, यहाँ 12 नंबर की मीन राशि है जो बृहस्पति की राशि है, अर्थात धनु राशि में, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति की ही दूसरी राशि है, और मीन राशि में राहु मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो एक तरफ से राहु अपने मित्र की राशि में आ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, राहु को अगर कंट्रोल करने की क्षमता किसी में है तो वह बृहस्पति में ही है। तो बृहस्पति की ही राशि में आ रहे हैं, और बृहस्पति के ही दूसरी राशि जो मूल राशि है धनु राशि, उसके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, और धनु राशि का ही विचार हो रहा है। तो कुल मिलाकर के राहु की एक पॉजिटिविटी तो बढ़ गई कि राहु मित्र राशि में आ रहे हैं, और राहु के मित्र की राशि के लिए ही विवेचन हो रहा है। तो यहाँ एक पॉइंट तो राहु पॉजिटिव हो गए। तो यह मान लिया जाता है कि राहु अच्छा प्रभाव देंगे, परंतु यदि कुंडली में राहु अंश बल में कमजोर है या किसी शत्रु राशि में बैठे हैं, किसी भी तरह से पीड़ित है, तो परिणामों में कमी आएगी। लेकिन चूंकि गोचर में अच्छे जा रहे हैं तो फिर भी शुभ परिणाम मिलेंगे। अब अगर आप राहु के इन परिणामों को समझे ओवरऑल, तो राहु कुल मिला करके अष्टम में दृष्टि डाल करके आपको गुप्त चीजों से कुछ ऐसी गुप्त योजनाएं आपके सामने ला देंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और वह योजनाएं बहुत लाभप्रद होंगी, क्योंकि कार्य भाव पर भी दृष्टि है। तो उन्हीं योजनाओं को कार्य रूप में राहु बदल देंगे और एक बड़ा विस्तार, एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करा सकते हैं आपके कार्य का। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, नवम जो कि उनकी उच्च दृष्टि है, और यहाँ मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, जो 8 नंबर की राशि होती है। मंगल भी एक तरह से राहु को नियंत्रण करते हैं। गुरु के बाद दूसरे नियंत्रण करता मंगल है, क्योंकि मंगल ऊर्जा है और यह जल तत्वीय राशि है। और राहु क्या है, तो राहु छाया है। अब जल में छाया और राहु विष भी है, तो यहां से राहु आपको आपके जीवन में यह प्रभाव दे सकते हैं कि आपको अपने घर पर रहने का संयोग कम बने। क्या? क्योंकि यहाँ भूमि भवन वाहन भाव में है, और यहाँ इनकी दृष्टि का यह प्रभाव होगा कि आपको अपने घर पे रहने का अवसर कम मिले। अब देखिए, यह अवसर कम मिलने का तात्पर्य क्या हुआ
कि यदि राहु पॉजिटिव है तो फिर नई योजना और नई योजना के विस्तार हेतु एक बड़ा कार्य करने का संकल्प और बड़ा कार्य करने का अवसर। तो जब आप बड़े कार्य के लिए तत्पर होंगे, बड़ा कार्य करेंगे, तो फिर घर पे रहने का अवसर कहाँ मिलता है? नहीं मिल पाएगा, सामान्य बात। लेकिन अगर राहु निगेटिव प्रभाव में आ गए तो थोड़ा सा कोर्ट कानूनी मुकदमे में उलझाएंगे तो भी आपको घर रहने का अवसर कम मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, उसके लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए। अगर निगेटिव है तो भी और पॉजिटिव है तो भी। पॉजिटिव है उपाय करेंगे तो उनका बल और बढ़ जाएगा, निगेटिव है उपाय करेंगे तो निगेटिविटी खत्म होगी। तो यहां मैं दो उपायों की बात करूंगा। एक उपाय जो आपको स्वयं करना है और एक ऐसा उपाय जो मेरे द्वारा संपादित होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि मेरे द्वारा संपादित होने वाले उपायों की। तो मेरे द्वारा संपादित होने वाला उपाय यह है कि आप कुंडली में अपनी राहु की स्थिति का विश्लेषण कराएं। विश्लेषण कराने के बाद राहु की जो स्थिति बन रही हो कुंडली में, उसके अनुसार राहु के मंत्रों का जाप करा करके एक विशेष कवच धारण करें, यंत्र धारण करें, जिससे कि राहु की पॉजिटिव एनर्जी आपको लगातार मिलती रहे। दूसरा उपाय जो आपको करना है, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल आपको बता रहा हूं। तो मित्रों, चंदन आप समझ रहेंगे, जो मलयागिरी चंदन होता है, सफेद चंदन जिसे कहते हैं, मतलब सफेद पाउडर वाला नहीं, मलयागिरी चंदन जिसे कहते हैं, जो लकड़ियां आती हैं, लकड़ी का बना होता है, जिसका तेल बनता है, चंदन का तेल, जो बहुत महंगा होता है। तो आप शुद्ध मलयागिरी चंदन को लेकर के उसको घिसें और घिस करके अपने नाभि में लगाएं। कहाँ? नाभि में। क्यों? क्योंकि राहु है सर्प और कहावत कही गई है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। भुजंग का मतलब सांप, कि जहां चंदन होगा वहां सर्प का विष प्रभावी नहीं होता, क्योंकि चंदन शीतल है। अब राहु विष है, सर्प है, तो राहु की निगेटिविटी आपको असर न करे, उसके लिए आप चंदन का तेल हो या चंदन हो, उसको आप अपने नाभि में लगाएं, जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार उचित हो। मस्तक पर भी लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। चंदन का तेल अगर आप रखने की सामर्थ्य रखते हैं तो एक छोटा सा रुई में जैसे इत्र का फाहा बनाया जाता है, वैसा करके अपने पास रखें। इससे भी आपको राहु का बड़ा विशेष लाभ मिलेगा। तो यह दो बातें हो गई राहु के इस अवसर को लेकर के, क्योंकि राहु आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बशर्ते आपको लेने आना चाहिए। जिसको लेने नहीं आएगा उसको कौन दे सकता है। तो मित्रों, राहु से लेने की व्यवस्था बनाइए। और धन्यवाद। यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं धनु राशि के जातकों के लिए, चूंकि धनु राशि मेरी अपनी खुद की राशि है और मेरी प्रिय राशि है, तो धनु राशि के जातकों के लिए मैं 2.25 दिनों का चंद्रमा की गति अनुसार मार्गदर्शन लाता रहूंगा वीडियो के रूप में, कि चंद्रमा आपकी राशि से किस भाव में जा रहा है, तो आपकी मन स्थिति क्या होगी, उस अनुसार आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह मैं आपको बताऊंगा।